हम सब जब जिंदगी के मराहिल से गुजर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिशों में, उसे आसान करने की कोशिशों में कुछ मामलात में इस कदर जकड़ जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जिनसे निकलने के लिए हाथ पांव मारते 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 वो मजीद उन मुश्किलात में धंसता चला जाता है। बेज़ाहिर वो मुश्किलात होती हैं जिनमें वो धंसता चला जा रहा होता है, लेकिन हकीकत में ये कामयाबी का एक मरहला होता है। कामयाबी के लिए जिससे गुजरना लाजमी होता है। आज की मेरी ये वीडियो उस मरहले की हालत नहीं है कि इंसान इस मरहले से गुजर के कामयाबी तक पहुंचेगा। आज की वीडियो मेरी इस हवाले से है कि जब इंसान जदोजहद करता है, जब कोशिश करने के मरहले में होता है, जब हाथ पांव मारने के मरहले में होता है, उस वक्त उससे कई सारी गलतियां सरजद हो जाती हैं। उस वक्त उससे कई सारे मामलात बिगड़ जाते हैं और फिर उन मामलात को वो इंसान पूरा नहीं कर पाता। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद, अपना बेस्ट देने के बावजूद भी कुछ लोगों से मामलात खराब हो जाते हैं। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है कि जिनके साथ वो मामलात खराब होते हैं। मिसाल के तौर पे एक फर्द है ए, उस पर बी फर्द के पैसे हैं। अब वो ए फर्द मामलात में इस कदर जकड़ा हुआ है, इस कदर परेशान है कि वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बी के पैसे अदा नहीं कर पा रहा। और जो बी है वो ये समझता है कि ए मेरे पैसे जानबूझकर नहीं दे रहा, या जानबूझकर सुस्ती कर रहा है, या जानबूझकर, या उसकी नीयत ही नहीं है मेरे पैसे देने की। जबकि ए के साथ जिस तरह के मराहिल चल रहे हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, उन मामलात के चलते हुए बी के पैसे बरवक्त अदा करना इंतहाई मुश्किल है। वो फिर भी जैसे तैसे करके किसी न किसी हद तक कुछ न कुछ हिस्सा ए जो है वो बी को देता रहता है, जिनसे बी खुश नहीं होता। वो पैसे लेते वक्त भी कुछ न कुछ बोल देता है, कुछ न कुछ कह देता है, कुछ ऐसे अल्फाज सुना देता है कि जिनसे ए की तज़लील हो जाती है, ए पर एक दिल आज़ारी होती है और वो अपने अंदर मायूसी और उदासी का शिकार हो जाता है। अंदर ही अंदर अपने रब से दुआ मांगता है कि या अल्लाह, ये जो बी की मामले में मैं फंसा हुआ हूँ, या अल्लाह मुझे इस मामले से बाहर निकाल और जल्द अज जल्द इसका मामला क्लियर करने की तौफीक दे। जबकि मामलात जो हैं अपने वक्त पर ही क्लियर होते हैं, वो अपने वक्त पर ही हल होते हैं, वो अपने वक्त पर ही पूरे होते हैं। ये बात जो है वो बी नहीं समझता और ए समझा नहीं पाता, क्योंकि ए उस पोजीशन में नहीं होता। माशी तौर पर, माली तौर पर ए उस पोजीशन में नहीं होता कि उसकी बात की कदर की जाए, उसकी बात को समझा जाए। यहाँ एक छोटी सी नसीहत मेरी उन अफराद के लिए जो बी कैटेगरी में, जो बी जैसे अफराद हैं, उनके लिए है, वो ये है कि जब कोई शख्स आपके मामला पूरी तरह से पूरे ना कर पा रहा हो, तो सबसे पहले कोशिश करें ये समझने की कि सबसे पहले कोशिश करें कि वो जो ए शख्स जिससे आपके मामलात हैं वो किस तरह के मराहिल में घिरा हुआ है। दूसरी चीज ये देखें, आया वो किस तरह की कोशिश कर रहा है। उसकी इस कोशिश को देखने के बाद आप फैसला करें कि वो वाकई बदनीयती कर रहा है आपके साथ, या फिर वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी आपका मामला ठीक तरह से हल नहीं कर पा रहा। याद रखें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 4 दिन में, 10 दिन में या 10 महीने में आपका वो मामला क्लियर हो ही जाएगा। आपके वो पैसे, आपकी वो अमानत आपको मिल ही जाएगी, आपका वो हक आप तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन इस दौरानिये में आप जो रवैया इख्तियार करते हैं, आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो अंदाज होता है, वो सारी जिंदगी एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि जो फिर कभी हल नहीं हो सकता, जिसकी कभी फिर शायद आप भरपाई ना कर पाए। वो एक आपके अल्फाज एक ऐसी सुई की तरह चुभते रहते हैं जिनकी चुभन शायद एक को सारी जिंदगी महसूस होती रहे और शायद आपको इसका कभी एहसास ही ना हो। यह भी मुमकिन है कि जिन मराहिल में आज
ए मौजूद है, उन मराहिल में कल बी भी आ सकता है। और तब जाके उसे ये एहसास हो कि ऐसे मराहिल में जब इंसान फंसता है तो एक दलदल की मानने ऐसे मराहिल होते हैं, और ऐसे मराहिल से निकलना इतना आसान नहीं होता। ऐसे मराहिल से जूझना बहुत मुश्किल होता है, और जब कोई ऐसे मराहिल में फंसता है तो फिर कोई भरोसा भी नहीं करता और फिर कोई यकीन भी नहीं रखता। आपका सच भी झूठ बन जाता है, आपकी हकीकतें भी लोगों के लिए मजाक होती है। तो यहाँ मेरी सबसे पहले जो बी की कैटेगरी में लोग शामिल हैं उनसे ही गुजारिश है कि अपने मामलात में लोगों के साथ आसानी करें, लोगों के साथ नरमी से पेश आएं, और सोच समझकर अपने अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं उनका इंतखाब इंतहाई सोच समझ और सोच विचार के साथ करें कि उसका असर अगले वाले फर्द पर क्या पड़ेगा। कहीं वो आपके अल्फाज उसको मायूसी और उदासी में तो नहीं फेंक रहे। अगर वो शख्स मायूस और उदास हो गया तो मुमकिन है कि वो आपका मामला कभी क्लियर ही ना कर पाए। तो हमेशा ताउन वाला मामला रखें, साथ देने वाला मामला रखें और समझने वाला मामला रखें। और जो ए कैटेगरी में लोग शामिल होते हैं, जो मामला क्लियर नहीं कर पा रहे होते, उनसे भी यही कोशिश है कि वो मायूस ना हो, उदास ना हो, और ये बी कैटेगरी के लोगों की बातों को अपने ऊपर मनफी अंदाज में ना ले बल्कि मस्बत अंदाज में ले, और इन्हीं लोगों की बातों को, इनके रवैयों को सीढ़ी बनाकर उन पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आपसे भी यही कहूंगा कि आज नहीं तो कल आपका ये मामला हल हो जाएगा, क्लियर हो ही जाता है, मामला क्लियर हो ही जाते हैं, बस रवैयों का जो असर है वो बाकी रह जाता है। इसलिए आपस में अपने रवैयों को बेहतर रखें। उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद आप चाहे बी कैटेगरी में हो या ए कैटेगरी में हो, आप एक दूसरे के साथ अपने रवैयों को बेहतर रखेंगे और ताउन वाला मामला रखेंगे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।